दूसरी खबर आपको बताते हैं, मंशियात मुखालिफ कार्रवाई, नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, जहां पर अब तक आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मुमकिन हुआ है एजेंसियों की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, और जहां जहां मुमकिन हुआ पुलिस चौकियां जो सरहदी इलाकों में लगाई गई हैं वहां पर भी कई लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। गिरफ्तारियां उन लोगों की जो नशा तस्कर हैं, ड्रग्स का कारोबार करने वाले लोग हैं। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है ये नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के अंदर हुई, जहां पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई बारामूला पुलिस की तरफ से, और 2 लोगों के नाम अभी तक सामने आए थे। 2 मंजिला एक इमारत थी जिसकी तकरीबन कीमत बताई जाती है 21,97,000 के आसपास, और कैश भी तकरीबन 69,20,000 के आसपास, जहां पर प्रॉपर्टी अटैच की गई है नशा तस्करों की, वहीं पर कैश भी 70 लाख के आसपास रिकवर हुआ है। उड़ी बारामूला नॉर्थ कश्मीर के अंदर कार्रवाई हुई है। एक बात, जिन सेक्शंस के अकॉर्डिंगली कार्रवाई की गई है, सेक्शन 68E है, सेक्शन 68F है, इसकी शिक 1 के तहत, एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत यह कार्रवाई की गई है उड़ी की जानिब से। बारामूला पुलिस, जिसको शौकत अली जो कि एसडीपीओ हैं उड़ी, उनकी निगरानी में सारा काम हो रहा था, इस अमल को मुकम्मल किया गया, और इनके साथ दिव्या जो आईपीएस हैं, एसपी हेडक्वार्टर बारामूला, ये साथ गए और उसके बाद इन्होंने कार्रवाई की और 2 मंजिला इमारत को अटैच करने की खबरें हुई। तस्वीरें आपके सामने बारामूला जिले की उड़ी के अंदर। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कैसे कार्रवाइयां अब तक नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, कि नए किस्म का एक सिलसिला चला है। न सिर्फ मुल्क या रियासत मुखालिफ काम करने वाले जो लोग हैं, यानी वो तमाम लोग जो अमन दुश्मन है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, और कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे मिलिटेंट्स थे जो सरहद पार चले गए, उनके खिलाफ एक्शन होता रहा। उन लोगों के नाम सामने आए और उनके असासों को यहां पर जब्त करने की तैयारी की गई थी, और उसके बाद कार्रवाई भी हुई। लेकिन साथ ही साथ इसी तर्ज पर नशा तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, यह सिलसिला वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर चला। कई लोगों से कैश बरामद हुआ, जब्ती की गई, और इसके अलावा उनकी जो प्रॉपर्टियां थी वो भी अटैच की गई। नॉर्थ टू साउथ ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से चल रहा है, जिसके तहत आज भी कार्रवाई उड़ी बारामूला के अंदर की गई है। लाइव नहीं है। पास चलेंगे उड़ी बारामूला, सीधा हमारे साथ इस वक्त नॉर्थ कश्मीर से इरशाद, थोड़ी और तफसीलात दीजिएगा। ये 2 लोग जो हैं जिनकी जो 2 मंजिला इमारत बताई जाती है, घर की कीमत तकरीबन 22 लाख के आसपास, कैश 70 लाख के आसपास, ये कौन है, कब से इनका काम ये चल रहा था, और क्या इन दोनों की गिरफ्तारी भी ऑलरेडी हुई है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए यहाँ पे सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, लगातार जो है ड्रग्स के खिलाफ जारी रखी हुई है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस जो मुहिम है वो लगातार जारी है, क्योंकि देखा जाए इनकी गिरफ्तारी जो है पहले ही हो चुकी है, और ये बताया जाता है ये नामला के रहने वाले हैं। अगर देखा जाए काफी गिरफ्तारियां यहाँ पे हुए हैं, चाहे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के जो नजदीकी इलाके हैं वहाँ पे, चाहे हम सरहदी इलाके उड़ी टाउन के हवाले से बात करें, या दिगर जो इलाके जाते हैं, क्योंकि देखा जाए ये जो ड्रग कैंपेन है ये लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जारी है। और देखा जाए पिछले 7 महीनों में तकरीबन काफी एफआईआर जो है वो दर्ज किए गए हैं इनके खिलाफ। और देखा जाए ये जो मामला सामने आया है, ये पिछले 7 महीनों में जो ये मामला सामने आया है, क्योंकि देखा जाए ये जो शख्स है ये गुलाम रसूल शेख के नाम से इसको जाना जाता है, और इसका वालिद का नाम है अब्दुल अजीज शेख। फिलहाल ये देखा जाए ये नामला का रहने वाला है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे पुलिस के साथ बात की, जो यहाँ पे एसएसपी बारामूला है अशोक अमोद नागपुरी जी, चाहे हम एडिशनल एसपी दिव्या जी, या इसके साथ साथ जो शौकत अली है यानी कि एसडीपीओ उड़ी की बात करें, ये एसएचओ की निगरानी में जो है ये मामला चला, और इन्होंने पूरी तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन की, और ये बताया जाता है 70 लाख रुपया जो कैश जो बरामद किया गया। हालांकि 1 कनाल जो अराजी लैंड है उसको भी अपने तावील में लिया है, और इलीगल तौर पर जो है ये प्रॉपर्टी बनाई गई। और इसके साथ साथ देखा जाए 68E इन्वेस्टिगेशन टीम जो प्रॉपर्टी जो तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो भी जब्त की गई। फिलहाल देखा जाए इन ड्रग पेल्टरों की जानिब से जो जमीन के साथ साथ चाहे हम दीगर जो मकानात है वो फिलहाल पुलिस ने अपने हिरासत में लिए हैं। हालांकि गैर कानूनी जो इनने काम किया था उसके बाद कार्रवाई हुई। अभी तक जो पुलिस की जानकारी है हमारे पास, उसमें बारामूला के अंदर जो कार्रवाई अभी तक हुई है, इरशाद बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए।
कुल मिलाकर ये तो आज की कार्रवाई की बात हो रही है। नॉर्थ कश्मीर के अंदर बारामूला में स्पेशली जो कार्रवाई की गई है, 68,65,000 के आसपास के ड्रग स्मगलर्स की जो प्रॉपर्टीज थी उनको अटैच किया गया, नंबर 1। दूसरा, 2 मकानात जो इससे पहले ही करीरी और पटन के आसपास के एरियाज में जब कार्रवाइयां हुई तो यहां पर अटैच किए गए। 3 गाड़ियां जो पुलिस ने जब्त कर रखी हैं। इसके अलावा कैश तकरीबन 41,72,000 पुलिस के हाथ लगा है। पटन, करीरी, कमलकूट के अंदर जहां पर अब तक कार्रवाइयां हुई हैं, और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 42 लाख के आसपास कैश, 3 गाड़ियां, 2 मकानात, तकरीबन जिनकी कीमत 70 लाख के आसपास बनती है, जो इससे पहले ऑलरेडी पुलिस की तरफ से अपनी तहवील में ली गई है, जो अभी तक मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज थी। जो ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले, जो गैर कानूनी तरीके से ये काम करने वाले या जो ड्रग स्मगलर्स थे, पूरे जिले के अंदर कार्रवाइयों के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आज कार्रवाई हुई है तो इस शख्स से भी 70 लाख के आसपास पैसा पकड़ा गया। और इतनी बात नहीं है, शायद ये बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है, क्योंकि मुमकिन है कि अकेले इस तरह के काम और सरहदी बेल्ट के अंदर कई बार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अब जब कार्रवाई हुई है तो मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है। ऐसी सूरत हाल बन